जौलजीबी मुनस्यारी नेशनल हाईवे जो मोटर मार्ग के लिए स्वीकृति हुई है, उस पर भदेली से जो बाईपास बनाया जा रहा है, उसमें स्थानीय हीरा चिराड़ ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भदेली एक आपदाग्रस्त क्षेत्र है और उसको अगर सड़क कार्य से जोड़ा जाएगा तो अब बड़ा नुकसान हो सकता है। वर्तमान समय में सीमांत सड़क संगठन के द्वारा जो जौलजीबी मुनस्यारी जो नेशनल हाईवे जो मोटर मार्ग है, तो उसका बाईपास ही जो है मुनस्यारी को जोड़ने के लिए मटकूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भदेली गांव को होते हुए पैकुती सेवला जो ये करना चाह रहे हैं। तो इसका हमने गांव पंचायत चौना की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय मुनस्यारी में आपत्ति दर्ज कराया है। हम सीमा सड़क संगठन से और स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं कि जो उपरोक्त जो भदेली में जो बाईपास बनाया जा रहा है, यह एक आपदा प्रभावित क्षेत्र है जहां कल भोशीमा गांव के लिए खतरा हो सकता है हमारा। तो इसलिए हम इनसे कह रहे हैं कि जो मटकूर इमला चौना जो मोटर मार्ग मुनस्यारी से जो बना है PMGSY का, उसी को हस्तांतरण करके सीमा सड़क संगठन इसको जो है अपना मुख्य मार्ग बनाए। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। पूर्व की खबर का असर हुआ है। एक्शन धारचूला ने कहा कि खोतिला में कार्य नहीं होना, कहीं न कहीं 4 करोड़ 80 लाख रुपए जो खोतिला के लाया था वो खटकलों में लगाना पड़ा, क्योंकि कार्यस्थल पे खोतिला में ग्रामीणों के द्वारा कहा गया कि पक्का स्ट्रक्चर बनाया जाए, साथ ही लाश को खोलने में भी बर्बादी की, इसलिए हम लोगों ने खोतिला में कार्य नहीं करा पाया। 18 और 20 अक्टूबर 2021 में जो है इसमें बाढ़ आई थी काली नदी में, जिसके कारण जो है वहाँ पे जो काफ़ी क्षति हुई थी। तो इसीलिए हमने योजना को बनाया था 2 पार्ट में। तो एक में जो है गठखोला के लिए 2 करोड़ 88 का था और 4 करोड़ 88 खोतेला के लिए था। फिर उसके बाद जो है ठेकेदार को कहा गया कि वहाँ पे जो है काम करा जाए। तो उसने मशीन, पानी कम था तो उसको कम पानी में ही वो मशीनें ले लिया। तो लेकिन यह है कि नेपाल वालों ने विरोध किया, उसकी चाबी वाली छीली मशीन की, और गांव वालों ने भी इसका विरोध किया कि हम डिटेल नहीं चाहते, हम इसमें कम से कम कुछ तो RCC और किया जाए। तो इस वजह से फिर जो है काम वहाँ पर नहीं हो सका। एक प्रश्न के उत्तर पर यूपीए को इंडिया नाम क्यों दिया गया, हमें प्रदीप टमटा पूर्व सांसद ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया शब्द ही उपयुक्त है। देश के लोगों इस समय खतरा इस देश के लोकतंत्र पर है। बुनियादी रूप से हमला हो रहा है जो संविधान की मूल मान्यता है। अगर आपने देखा होगा कि पिछले मई के महीने से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री खामोश है, और हालत ये हो गई है, कल एक महिला हमारी बेटी के साथ खुलेआम रेप करके उनको सड़क में नंगा घुमाया गया, और देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम महिलाओं का उपयोग आपके आपसी कन्फ्लिक्ट के नहीं करने देंगे। तो कांग्रेस ने और तमाम लोगों ने मिल के क्या, आज भारत के अस्तित्व पर खतरा है। इसलिए इंडिया जो हमने एक गठबंधन बनाया है कि भारत के अस्तित्व के, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संवैधानिक तंत्र के लिए, भारत के जो दलित है, पिछड़े हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, जो आम लोग हैं, उनके ऊपर जब खतरा ये सांप्रदायिक और फासिस्ट RSS के द्वारा किया जा रहा है, इस समय इंडिया के उस विचार को बचाने की ज़रूरत है जो विचार गांधी ने दिया था। जिलाधिकारी रीना जोशी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलोंग नॉर्थर्न बॉर्डर्स के अंतर्गत जनपद में BRO के द्वारा निर्माणाधीन सड़क मार्गों के संबंध में BRO के अधिकारियों से कलेक्टर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ में एक आवश्यक बैठक ली। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण मामले में जो 22 प्रकरण अभी तक लंबित हैं, उन पर BRO के अधिकार चर्चा की तथा BRO को निर्देश दिए कि जल्दी ही इन भूमि अधिग्रहण मामलों को सुलझाया जाए। महिला संगठन अध्यक्षा सामाजिक कार्यकर्ता लीला बंग्याल के नेतृत्व में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बलवाकोट छात्रावास तथा GIC बलवाकोट के छात्र छात्राओं के बीच 1 दिवसीय एक शिविर का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में पुलिस उपाध्यक्ष धारचूला परवेज अली जी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने बच्चों के भविष्य की तैयारी तथा पढ़ाई तथा समाज हित में कैसे कार्य करने हैं, इस पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य DP राठौर जी ने राजनीति मुद्दे, समुदाय के बीच बढ़ते नशा और मृत्यु
पर चिंता जताई। नशा दूर करने की सलाह दी गई। थानाध्यक्ष बलवाकोट अनिल जी ने ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी दी। हमने बहुत कुछ सीखा। लीला मैम ने हमें नशा मुक्ति और केयर काउंसलिंग के बारे में सिखाया, और भी हमारे पुलिस वाले साहब भी आए थे, और हमने बहुत कुछ सीखा। और नशा नहीं करना चाहिए हमें अपने परिवार को भी कहना चाहिए कि नशा नहीं करना चाहिए। आज ATS बलवाकोट DIC बलवाकोट के बीच में छात्र छात्रों के बीच में हमने एक संयुक्त तौर पर जागरूकता अभियान का शिविर लगाया, जिसके मुख्य अतिथि CO जिला प्रवेश सनीश संजय, इंस्पेक्टर अनिल सर्वे थे, यहाँ के प्रधानाचार्य जी राठौर जी भी थे, सभी स्टाफ समस्त स्टाफ के प्रतिभाग थे। इस कार्यक्रम में नशा मुक्ति से लेकर केयर काउंसलिंग का कार्यक्रम रहा, जिसमें फ्यूचर किस तरह से तैयारी करे बच्चे अपनी भविष्य। लगातार बारिश से एल्धारा में भूमि कटाव शुरू हो गया है। एक बड़ी दरार कहीं न कहीं आने वाले समय में आपदा का दंश फिर से दिखा सकती है। खेला के सामाजिक कार्यकर्ता महेश वर्मा के अनुरोध पर SDM धारचूला के द्वारा एक बीमार व्यक्ति को रेस्क्यू कर धारचूला अस्पताल लाया गया। महेश वर्मा स्थानीय युवक ने SDM धारचूला व अन्य लोगों को धन्यवाद दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास की बिटिया की नियुक्ति की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग इस नियुक्ति के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये नियुक्ति नियमानुसार नहीं हुई है, और जो व्यक्ति इन नियुक्तियों में आगे आना चाहिए था उनको पीछे धकेल के पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की पुत्री को नियुक्ति दी गई है, जो कि मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। बता दें कि भगत डसीला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बागेश्वर हैं और साथ ही धारचूला के कांग्रेस प्रभारी भी हैं। देखिए, एक हमारे स्वर्गीय पूर्व के कैबिनेट मिनिस्टर चंदन रामदास जी की पुत्री के नियुक्ति के बारे में आज बॉबी पवार ने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। वो मैंने लाइव देखा था पूरा इंटरव्यू उसका। तो उसमें ये कहा गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जो चयन होना चाहिए था वो प्रक्रिया न करके इन्होंने एक जो यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा का जो इन्होंने जो 5400 पे ग्रेड में जो उसको नियुक्ति दी है, वो एक अवैधानिक नियुक्ति उन्होंने करार दे रखी है। और जिसमें कि आज हम भी उसके लिए जो है एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस बात का खुलासा होना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ये जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है वो कहती है कि हमारे द्वारा भ्रष्टाचार और युवाओं और जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसमें हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आए दिनों आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण और नेताओं के द्वारा जो है ये भ्रष्टाचार किया गया है, और वो चालाकों के पीछे भी हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो नियुक्ति हुई है इसका खुलासा होना चाहिए। और आज ये जो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और उनको नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, हम इसको मुद्दा बना के लेके चलेंगे। हम तो चाहेंगे कि ये जो नियुक्ति हुई है किसी न किसी एक बेरोजगारों का हक छीना हुआ है, और उसमें बॉबी पवार के द्वारा कहा गया कि जो अभ्यर्थी 80 से 90 अंक लेके आए हुए हैं उन्हें नियुक्ति न दे करके जो मात्र 4, 5, 10 से 12 और माननीय कैबिनेट मिनिस्टर जी पूर्व स्वर्गीय श्री चंदन रामदास जी की पुत्री की तो 13.25% ही मतलब अंक उनके बताए गए हुए हैं। और उसके बाद उनको जो इंटरव्यू में 60 में से 59 मार्क्स दिए गए हुए हैं, जो कि सरासर अवैधानिक है। और इसके लिए हम अपने द्वारा जो है सूचना के अधिकार के तहत हम कागज़ और पत्र इकट्ठा करके हम इसको निश्चित तौर पर विधानसभा के चुनाव में, उपचुनाव में लेके आने का काम करेंगे। Please do like, share and subscribe DCL News.